नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। भ्रष्टाचार के लिए झारखंड पहले से ही बदनाम है और इन दिनों यहाँ के अधिकारी कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी या फिर कोई कर्मचारी, सभी कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। जिनके कंधे पर जनता की सेवा का भार है, वही लोग जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार का ताजा मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड में सामने आया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में पदस्थापित वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं उनके एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 99 लाख रुपए नगद के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रेंजर के सरकारी आवास में काली कमाई का खुलासा तब हुआ जब घूस लेने के मामले में गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम सरकारी आवास की तलाशी लेने पहुंची। मनोहरपुर के गणेश प्रमाणिक नामक व्यक्ति ने पुराने पलंग को जमशेदपुर ले जाने की अनुमति के एवज में 2500 रुपये घूस मांगे जाने की शिकायत एसीबी से की थी। एसीबी के अधिकारी एस तिर्की और उनकी टीम की मौजूदगी में रिश्वत के पैसे के साथ मनोहरपुर के कोयना रेंज, पोड़ाहाट रेंज, आनंदपुर एवं सोंगरा चक्रधरपुर के वन क्षेत्र पदाधिकारी विजय कुमार और उनके कंप्यूटर ऑपरेटर मनीष पोद्दार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद टीम ने उनके सरकारी आवास की तलाशी शुरू की तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रेंजर की आवास से 99,02,540 रुपये नकद बरामद हुआ। पूछताछ किए जाने पर रेंजर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को बता ही नहीं पाए कि यह पैसा कहां से आया है। पूछताछ के बाद एसीबी टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर जमशेदपुर ले गई। पुराना जो फर्नीचर है उसको जमशेदपुर लेके जाना है, इसलिए आप हमको अनुमति दीजिए ताकि हम उसको जमशेदपुर ले जाएं। यहाँ से तो पुराना चाहिए। हाँ। उसी के एवज में ये अनुमति देने के लिए 2500 रुपये की मांगती है। हाँ ठीक है। तो क्या क्या मिला सर यहाँ? लगभग 99 लाख रुपये अभी तक बरामद हुआ। अच्छा, ये सब पैसा मतलब क्या बताएंगे? इसका कोई हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, उसका कोई आंकड़ा वो बता नहीं पा रहे हैं कि किस मद में था, क्या था जी। वो जब स्पष्ट करेंगे तभी हम बता पाएंगे, लेकिन अभी तक ये अपने तरफ से ये नहीं बता पाए कि किस मद का पैसा या किसी को पेमेंट करना था। ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं। पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा, रंगे हाथ 2 व्यक्ति को पकड़े हैं। इसको एक मनीष नाम करके है, मनीष पोद्दार, और एक ये है। अच्छा, दोनों को अरेस्ट किया जा रहा है। दोनों को अरेस्ट किया जा रहा है कार्यालय से, रेसिडेंस। तो सर इसका 99 लाख रुपए जो है उसको भी आप लोग जब्त कर रहे हैं? हाँ, उसको भी। तो क्या बैंक खाते भी उनके पूरे खंगालेंगे? वो बाद में देखा जाएगा, तो प्रक्रिया के तहत प्रोसेस में आएगा। केंद्र की भाजपा सरकार के 8 साल के कामकाज पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इन 8 सालों में सिर्फ झूठ बोला है और देश की जनता को ठगने का काम किया है। चाईबासा कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के जिला सह संयोजक देबू चटर्जी ने कहा कि पूरा देश नफरत और डर के वातावरण में जीने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि 8 सालों में इस जुमलेबाजी की सरकार ने देश की जनता को पूरी तरह लूटने और ठगने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई घटाने की बात की लेकिन महंगाई बढ़ा दी, अच्छे दिन की बात की लेकिन दूर दूर तक कहीं अच्छा दिन दिखाई नहीं दे रहा। रोजगार देने की बात करके रोजगार छीनने का काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जब जब जो बात कही ठीक उसका उल्टा काम किया है। इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है और इस बात को हम सदन से लेकर गांव तक लोगों को बताने का काम करेंगे। हो रहे हैं 28 तारीख को केंद्र सरकार की, जो भाजपा सरकार 8 वर्ष में सिर्फ बातें की, भाजपा ने जनता के साथ विश्वासघात किया। निश्चित रूप से मैं सभी बातें
आपसे कह दिया, लेकिन उसके बाद 8 वर्ष से 9 वर्ष होने वाला है इस केंद्र सरकार का। इस जुमलेबाजी की सरकार हर तरह से जनता को लूटने का काम किया। इन्होंने 8 वर्ष में महंगाई घटाने की बात कही थी चुनाव से पहले 2013 से। मोदी ने हमेशा जो वादा किया, महंगाई घटाने की बात की, महंगाई बढ़ा दी। अच्छे दिनों की बात की, अच्छे दिन आने दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता। रोजगार की बात की, 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार छीनने का काम उन्होंने किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब जब मोदी जी ने जिस तरह का बात कहे हैं उसका विपरीत उन्होंने काम किया। आने वाला दिन में देखिए, जब हमारे 2014 से पहले माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 400 साढ़े 400 रुपया आपका गैस का दाम हुआ करता था। आज 1050 रुपया है। डीजल पेट्रोल के दाम बेतहाशा वृद्धि के कारण महंगाई चरम सीमा पर है। आज जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। आज सरकार इस बात को नहीं कर धर्म और जाति के नाम पर जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि जनता के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। धर्म के नाम पर जिस तरह का देश को बांटने का काम किया, ये निश्चित रूप से बहुत दुखद है। आप अपने बच्चों को क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, इंडियन स्टेट फोक और बॉलीवुड डांस सिखाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन अवसर है। स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास खुल गया है त्रिदलम डांस एकेडमी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैगड़ छत्तीसगढ़ के मास्टर डिग्रीधारी और डॉक्टर नीता गहरवार के शिष्य सौम्य भार्गव यहाँ आपके बच्चों को देंगे प्रशिक्षण। सौम्य भार्गव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक में कई पुरस्कार जीत चुके हैं। डांस की हर कला में निपुण सौम्य भार्गव जैसे गुरु के सानिध्य में अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं तो देर मत करिए। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुक्रवार को होना है। चतुर्थ चरण में कुमारडुंगी, मझगांव, जगन्नाथपुर, हाटगमरिया सहित कुल 583 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इसके लिए 641 मतदान दल को टाटा कॉलेज चाईबासा के परिसर में नियुक्ति पत्र, मतपेटी एवं अन्य चुनाव सामग्री उपलब्ध करवाते हुए वाहन के माध्यम से क्लस्टर हेतु रवाना किया गया। चारों प्रखंड के लिए 74 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं दंडाधिकारियों को भी दायित्व से संबंधित ब्रीफिंग कर रवाना किया गया। जिले में चौथे चरण के तहत चारों प्रखंडों के ग्राम पंचायत के सदस्य के 583 पद है। 360 निर्विरोध चुन लिए गए हैं और 56 पद रिक्त हैं। 167 पद के लिए मतदान होना है। इसके लिए 374 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुखिया के 48 पद के लिए 330 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंचायत समिति सदस्य के 53 पद हैं, जिसमें से 7 निर्विरोध चुन लिए गए हैं। 46 पद के लिए 137 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला परिषद सदस्य के 6 पदों के लिए मतदान होना है। इसके लिए 30 प्रत्याशी मैदान में हैं। 871 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कुल 2,11,814 मतदाताओं के द्वारा शुक्रवार को किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी समिति की बैठक चेंबर के अध्यक्ष राजकुमार ओझा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में चक्रधरपुर अनुमंडल में बैठक का आयोजन करने और जगन्नाथपुर में 12 जून को सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में शहरी विकास समिति के चेयरमैन श्याम गोयनका ने होल्डिंग टैक्स में वृद्धि किए जाने को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। साथ ही चेंबर के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश केडिया ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर
जुबली तालाब के पास 25 पौधे लगाने का फैसला लिया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। 11वीं ज्ञानचंद्र जैन अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे सुपर डिवीजन मैच में इंदिरा गांधी शिक्षा निकेतन चक्रधरपुर की टीम ने उच्च विद्यालय महुलडीहा को 78 रनों से पराजित कर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखी है। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में इंदिरा गांधी शिक्षा निकेतन की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी महुलडीहा की टीम ने 14 ओवर 2 गेंद में सभी खिलाड़ी के नुकसान पर 106 रन ही बना सकी। शिक्षा निकेतन टीम के सुमित शर्मा को बेहतर प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। शुक्रवार को सुपर डिवीजन का अंतिम मैच सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा और उच्च विद्यालय महुलडीहा के बीच खेला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।